उत्तर प्रदेश हाथरस कांड को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है और इसी को लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। सिकंदराराव थाना क्षेत्र के जो एसडीएम हैं, सीओ हैं, उनके समेत कुल 6 अधिकारी हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। तो हाथरस जिले में सिकंदराराव का इलाका और यहां पर एसडीएम, सीओ समेत 6 अधिकारी जो सस्पेंड किए गए हैं। एसआईटी रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम का ये एक्शन बता रहा है किस तरीके से जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करते हुए जो अधिकारी हैं उन पर यह गाजगिरी है। मतलब कहीं ना कहीं अधिकारियों की चूक जो प्रथम दृष्टया नजर आ रही है, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। एसआईटी रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम योगी का बड़ा एक्शन। पहले भी देखिए सवाल पूछे जा रहे थे कि जब प्रशासन से इजाजत ली गई थी कि 80,000 से ज्यादा लोग पहुंचेंगे तो ऐसे में 2.5 से 3 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंच जाते हैं, प्रशासन की नाक के नीचे क्या कर रहा था प्रशासन, इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे थे। लापरवाही को लेकर कटघरे में प्रशासन को खड़ा किया जा रहा था और अब ये 6 अधिकारी एसडीएम, सीओ समेत जिन्हें सस्पेंड किया गया है। हाथरस कांड की एसआईटी रिपोर्ट अब सामने आई है और रिपोर्ट में एक तरीके से बाबा को तो देखिए कहीं ना कहीं क्लीन चिट दी गई है, लेकिन कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनकी जिम्मेदारी साफ तौर पर सामने आई है। आयोजकों की लापरवाही से हादसा हुआ, गंभीर नहीं था स्थानीय प्रशासन इस आयोजन को लेकर। तथ्य छुपाकर आयोजन की मंजूरी ली गई, आयोजकों ने पुलिस से बदसलूकी भी की। ये वो तमाम बातें हैं जो इस रिपोर्ट में सामने आ रही हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद हैं। लखनऊ से संजय त्रिपाठी, अंकित गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और बिलाल जो हैं वो हाथरस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको संजय त्रिपाठी के पास लेकर चलेंगे और जरा जानेंगे संजय त्रिपाठी से, ये एसआईटी की रिपोर्ट बाबा को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं, आयोजकों तक ही बात खत्म होती हुई नजर आ रही है। इसके मायने क्या है? क्या बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है संजय? देखिए रोमाना, ये पूरी घटना जो है, हाथरस का जो पूरा कांड है वो आयोजन से शुरू हुआ था और पूरे जांच आयोजकों पर आकर के ख़त्म हो गई है। मुख्य आयोजक जो लोग थे उनको ही इस पूरी घटना में आरोपी बनाया गया है। 6 लोगों को सस्पेंड किया गया, जिनमें एसडीएम है, तहसीलदार है, सीओ है, इंस्पेक्टर है, चौकी इंचार्ज है। इस तरह से 6 लोगों को निलंबित किया गया है। लेकिन आखिर में सवाल यही है कि बाबा जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी होने चाहिए वो नहीं है। बलदेव सिंह औलख मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उसमें जो मुख्य आरोपी जिनको माना जाना चाहिए भोले बाबा, उनका तो नाम ही नहीं, उनका जिक्र ही नहीं। देखिए ऐसा है, जो भी एसआईटी ने रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है उसी के हिसाब से उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये बात तो ठीक है जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है, लेकिन पूरा का पूरा आयोजन करता तो बाबा ही था, बाबा ही इस रिपोर्ट से गायब है। देखिए, जब बहुत बड़ी संस्था को एक जांच दी गई है और जांच उन्होंने करी है और जो भी जांच में रिपोर्ट तथ्य आए हैं वो सामने आए हैं, उस पर कार्रवाई। तो एसआईटी रिपोर्ट की बात ही कर रहे हैं यहाँ के मंत्री और यहाँ के अधिकारी। उनका ये कहना है कि भाई बाबा को तो इस आयोजन में बुलाया गया था, बाबा इस आयोजन में गेस्ट थे, तो उनकी जिम्मेदारी कैसे बनती है? ये बात सरकार के लोग कह रहे हैं, ये तर्क सरकार के लोग दे रहे हैं कि बाबा को तो वहाँ इनवाइट किया गया था, आयोजक मंडल तो कोई दूसरा था, और अगर किसी आयोजन में किसी स्पेशल गेस्ट को बुलाया जाता तो आखिरकार उसकी जिम्मेदारी कैसे हो जाती है? लेकिन रोमाना, ये समझने और सोचने वाली बात है कि ये बात स्पष्ट भी हुई है, बयानों से भी आई है कि बाबा ने उस वक्त जब वो कार्यक्रम ख़त्म हो रहा था और वो निकलने वाले थे, उसके पहले ये बात अनाउंस करी है कि वो जो भी भक्तगण, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं वो चरण धूल लेकर के जाएं। और पूरा का पूरा घटना आपने देखा रोमाना, वो चरण धूल, वो रंगोली लेने की वजह से ही हुआ है जिसमें इतने सारे लोग मारे गए। तो अगर ये तथ्य लोग कह भी रहे हैं जी, जांच में ये बात सामने भी आई होगी, बात है ना जो आपने यहाँ पर कह दी कि साहब मंच से जब खुद ये ऐलान किया जाता है कि आप चरण रज लगाइए, लेकर जाइए, उससे कष्ट आपके दूर होंगे, तो क्यों ना ये माना जाए कि साहब कहीं ना कहीं भगदड़ का आधार जो है वो मन से दिया गया यही बयान बना है। और ऐसे में मामला तो अदालत में भी है और ये एसआईटी रिपोर्ट ये पहले ही क्लीन चिट दे रही है। क्यों अंकित? देखिए, यही जो सवाल है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 12 तारीख को सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई उसमें यह कहा गया है कि यूपी सरकार की जांच की जो भी रिपोर्ट हो वो कोर्ट के सामने मंगाई जाए, यानी कि कोर्ट के सामने ये तथ्य आएंगे जब सुनवाई होगी। दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका में मांग की गई है, ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उनकी अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाई जाए जो पूरे मामले की जांच करे। लेकिन रोमाना, ये तथ्य तो जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तब आएंगे। लेकिन जो बात अभी संजय ने कही है, कानूनी तौर पर
पर सवाल अब यही उठता है कि अगर आयोजकों का नाम आरोपी के तौर पर शामिल है तो उन बाबा का क्यों नहीं जिनके उकसावे पर, यहां मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं उकसावे पर, वो क्यों कर रहा हूं क्योंकि एबीपी न्यूज के कैमरे पर ऐसे कई लोग आए हैं जो सत्संग में मौजूद थे जिन्होंने कहा कि चरण धूलि ले जाने को कहा गया। अगर वो उन्होंने बयान दिया है जिसके बाद में घटना हुई है तो क्यों नहीं बाबा को आरोपी बना करके पूछताछ की जाती और अगर उनकी भूमिका पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। बिल्कुल, आज भी अहमद बिलाल हाथरस में ही मौजूद और अहमद बिलाल के साथ भी ऐसे चश्मदीद मौजूद थे जो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मंच से ऐलान किया गया चरण रज लेकर जाइए, कष्ट दूर हो जाएंगे। और जैसे ही बाबा निकले उनके पीछे पीछे वो हुजूम, वो भीड़ जो निकलती है और देखते ही देखते वहां पर भगदड़ मच जाती है। और अब ये रिपोर्ट एसआईटी वाली जिसको लेकर कहा जा रहा है कि साहब बाबा का कहीं नाम नहीं है, तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जो पीड़ित हैं उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की आपने, उनकी प्रतिक्रिया क्या आ रही है अहमद बिलाल? बिल्कुल रुमाना, देखिए एबीपी न्यूज पहले दिन से ही जो बातें बता रहा था कि जो मुख्य कारण है इस भगदड़ कांड के, वो सारी बातें लगभग जो है वो इस एसआईटी रिपोर्ट में जो है वो बताई गई है। एबीपी न्यूज ने पहले ही कहा था कि जो प्रशासन और जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो उनके दायित्व है उसमें लापरवाही जो है वो बरती गई, अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासन के अधिकारी हैं जो वो वहां पर नहीं पहुंचते हैं, मुआयना जो है वो मौके का नहीं करते हैं। और इसके अलावा एबीपी न्यूज ने ही सबसे पहले ये बताया था अपने दर्शकों को कि जो सेवादार है, जो आयोजन करता है, वो जो है वो पुलिसकर्मियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं देते हैं, जाने नहीं देते हैं व्यवस्था बनाने के लिए। और इस बात का रिपोर्ट भी जो है वो एसआईटी के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद है। और इसके अलावा जो सत्संग करता है यानी बाबा और भीड़, बाबा की जो अनुयायियों की भीड़ है उनके बीच जो है वो उनको मिलने के लिए एक कोई रास्ता, कोई बैरिकेडिंग जो है वो किसी तरीके की नहीं बनाई गई थी। तो बाबा का जो काफिला है उसके पीछे जो है वो भीड़ का एक रेला आता है और उसके बाद उनकी जो चरण रज है वो लेने के लिए भीड़ आतुर होती है और जैसे ही झुकती है वो धूल लेने के लिए तो उसके बाद भगदड़ मचती है। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण तो यही हो जाता है ना कि आयोजक, बाबा, सेवादार, आप इन्हें अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। लेकिन यहां जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, उबैदुर रहमान का हम रुख कर लेते हैं, मुरादाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उसमें आयोजकों तक ही बात को सीमित कर दिया गया है। इसको लेकर जो पीड़ित हैं उनमें क्या किसी तरीके की नाराजगी, शिकायत देखने के लिए मिल रही है उबैदुर रहमान? आवाज क्यों नहीं आ रही है उबैदुर रहमान की? दिक्कत आ रही है उबैदुर रहमान, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी खराबी है। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, तब तक जरा जल्दी से संजय त्रिपाठी के पास आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं संजय त्रिपाठी से कि मामला तो यहां पर शांत नहीं होगा, ये मामला तो आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमने देखा हादसे के बाद से ही जो पीड़ित थे कहीं ना कहीं वो कटघरे में बाबा को खड़ा करते हुए नजर आ रहे थे और ऐसे में एसआईटी और उसमें बाबा का नाम ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? पीड़ित तो कटघरे में बाबा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जिनको इस मसले पर गंभीरता से बात करनी चाहिए, जोर से बात करनी चाहिए, वो विपक्षी दल, वो बाबा का नाम लेने से कतरा रहे हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, केवल बहुजन समाज पार्टी ऐसा है जिसने बाबा का नाम लेकर के बाबा पर स्पेसिफिकली कार्रवाई की बात कही है, बाकी तो कोई बात नहीं कर रहा है। और इसी कारण बाबा का दोष भी, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। नीरज पांडे हमारे सहयोगी, उन्होंने बीजेपी नेता से खास बातचीत की है, प्रतिक्रिया आ रही है पहली इस एसआईटी रिपोर्ट पर, सुनाते हैं आपको। सरदार आरपी सिंह साहब, यूपी सरकार ने 6 अधिकारियों को निलंबित किया है, जिसमें सीओ, तहसीलदार, एसडीएम, इन सभी को निलंबित किया गया और इस जो जांच एसआईटी की रिपोर्ट आई है हाथरस कांड में, उसके बाद निलंबित किया गया। माना जा रहा है कि लोकल प्रशासन की काफी कमियां थी। देखिए, जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा, जिसकी भी खिलाफ कार्रवाई होने की उचित कार्रवाई हो रही है और होगी भी, और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सरकारी मुलाजिम हो, वो कोई बड़ा से बड़ा अफसर हो सरकार का, चाहे वह बाबा के अनुयायी हो या बाबा के जो सहयोगी हो, चाहे खुद बाबा हो, जिनके खिलाफ होनी है इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। अब ऐसे में वो रिपोर्ट जिसका बहुत इंतजार था, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद एक्शन भी लिया गया योगी सरकार की तरफ से। 6 अधिकारी जो हैं, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार समेत, उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल ये कि सबसे ज्यादा जिन पर उंगलियां उठी थी, जो कटघरे में खड़े हुए थे बाबा,
उन पर ये क्या नरमी बरती जा रही है, क्या बाबा को बचाया जा रहा है, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले संजय त्रिपाठी भी कर रहे थे कि आप सियासी बोल पर भी जरा गौर कीजिए। जो विपक्षी दल हैं जिनका काम था इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना, वो भी कहीं ना कहीं बाबा का नाम लेने से बचते हुए, कतराते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति की यह मजबूरी जिसको आप रेखांकित कर रहे थे, संजय अपनी बात पूरी कीजिए। रोमाना, सीओ सस्पेंड हुआ, तहसीलदार सस्पेंड हुआ, एसडीएम सस्पेंड हुए, क्यों सस्पेंड हुए? इन सबको उस बात का दोषी माना गया कि आयोजन में अगर 80,000 लोगों की अनुमति थी तो आखिरकार वहाँ 2.5-3 लाख आदमी कैसे पहुँच गया? यही चीज़ क्या बाबा को नहीं दिखाई दे रही थी? बाबा के आयोजकों ने इसकी परमिशन ली थी 80,000 लोगों की, और वहाँ अगर इतना बड़ा रेला था तो आखिरकार बाबा ने इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश क्यों नहीं की? बाबा जब आयोजन स्थल पर पहुंचे थे तो क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था कि जाने आने का पैसेज कौन सा हो सकता है? और इसके ऊपर बाबा लोगों को प्रोवोक करके और अपनी जो चरण धूल है उसको लेने की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ जुटे हुए हैं, उसके बाद वो खुद उनको एक जगह एकत्रित करने की बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लापरवाही तो साफ तौर पर बाबा माने ही जाएंगे, और इन पर एक्शन नहीं हो रहा तो ये सवाल खड़े करने वाली बात निश्चित रूप से। लेकिन एसआईटी ने एक बात और भी कही है रोमाना, कि ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है वो एक गहरी साजिश की ओर इशारा करता है, इसलिए इस पूरे मामले की और गहराई से जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो और गहराई से आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी बहुत से और सवाल जिनके जवाब का इंतजार है। हालांकि एसआईटी रिपोर्ट आ गई है और 6 अधिकारी उन्हें योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।